फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रायंगल का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम यानी क्लास 10th में जो एनसीईआरटी का फर्स्ट थ्योरम है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसको जानेंगे कैसे ये आया। ठीक है, जनरली ये थॉल्स थ्योरम जो हम जो थोड़ा सा पिछले लेक्चर में बताए थे उसी का पूरा ये प्रूफ है कि वो कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम जो है वो ये है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि अगर जैसे फिगर से समझते हैं इसको, जैसे यहाँ पे फिगर बनाते हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल मान लीजिए, कोई ट्रायंगल ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इसको और ऊंचा करते हैं। ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं और इसमें अगर हम लोग जैसे कर रहा है क्या कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर सपोज इस साइड के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसका पहले नेमिंग कर दे ए बी सी, तो ये किस में डिवाइड, ये इसको अगर नाम दे दे डी और ई में, तो यहाँ पे बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि ए डी बाई डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये थ्योरम बोलता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि मतलब जो दो साइड होगा अगर उसको डिवाइड करें तो दूसरे साइड के वो रेशियो के बराबर होगा। मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी के बराबर वो होगा। ठीक है, तो इसको आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं हम। तो इसके लिए पहले एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ किए, उसके बाद इसको क्या करना है कि लेट, ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है, तो यहाँ से लिखते हैं लेट ज्वाइन दी बी ई एंड डी सी, बी ई एंड डी सी। ठीक है, एंड देन ड्रॉ डी, मतलब अब इसमें क्या करना है कि इसको पहले ज्वाइन कर लेना है इस दोनों को, और इसको डॉट के थ्रू करना होगा। डॉट से इसको ऐसे करते हैं, शो करते हैं, तो डॉट 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 ये मिल गया। और फिर डी सी को मिलाना है, डी और सी को, डी और सी भी मिल जाएगा। डी और सी भी मिल गया। और फिर क्या करना है कि अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि डी से आके मिले। तो सपोज यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लिए और ये डी से आके मिला, यहाँ पे मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे पूरा एक्यूरेट परपेंडिकुलर दर्शाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, दिख रहा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको भी डॉट से दर्शा देते हैं। तो ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और फिर एक परपेंडिकुलर लेना है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, वो ई से आके मिले। तो फिर एक यहाँ पे मान लेते हैं, ये एक परपेंडिकुलर है जो कि ई से आके मिला, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको ये लैंग्वेज में लिखना होगा कि देन ड्रॉ ये क्या, एम ई परपेंडिकुलर टू ए डी, ए डी या ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिखते हैं, ए बी एंड ये क्या है, एन
डी एन डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा कि अब हम लोग को क्या करना है कि इसका ए डी और ई का जो ट्रायंगल है, ए डी ई जो ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। ए डी ई जो ट्रायंगल है उसका हमको एरिया निकालना है, ए डी ई। तो यहाँ पे देखिए कि दो गो हाइट हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये डी एन और एम ई, हमको दो हाइट पता चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लोग को दो सोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि हाइट हमको यहाँ पे दो ठो पता है, ये है और एक ये है, तो दोनों हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों लिखेंगे। और एक नाइन्थ में एक पॉइंट है कि किसी एरिया ट्रायंगल का शॉर्ट में हम लोग इस तरह लिखते हैं, जैसे हम लोग इसको फॉर्म में लिखे ना, फुल फॉर्म में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ट्रायंगल का यहाँ पे नाम होता है, जैसे ट्रायंगल ए डी ई है, तो हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं, आगे बोर्ड भर गया तो इरेज कर देते हैं, ये भी वाला इरेज कर देते हैं। तो फिर आगे यहाँ पे है कि अब यहाँ से लिखना क्या है कि हमको मेरे पास तो दो हाइट है, एक एम ई और डी एन, दो हाइट है। तो अब दोनों को थ्रू हम लोग ए डी ई का एरिया निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2। अगर इस मतलब ए डी को अगर बेस मान लें, हम लोग ए डी को बेस मान लें तो हाइट क्या होगा, एम ई होगा। ए डी को बेस मान लें तो हाइट एम ई होगा। तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है ए डी इंटू हाइट क्या है एम ई, यहां से क्या हो जाएगा एम ई। फिर अब हम इसको बेस और इसको हाइट मान के बनाते हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या होगा, ये ए ई होगा, बेस ए ई होगा, तो ये ए ई हो गया, ए ई इंटू हाइट क्या है डी एन। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका तो एरिया निकाल लिए, ए डी ई का तो एरिया निकाल लिए। अब क्या करेंगे, बी डी ई का और डी ई सी का दोनों का एरिया निकालेंगे, मतलब इसका एरिया निकालेंगे अब, और इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अब यहां से फिर से हम लोग बी डी ई का और डी ई सी का एरिया निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसके लिए बेस क्या होगा, बी डी होगा। अगर इसके लिए बेस बी डी मान ले तो बी डी इंटू हाइट। अब क्या होगा, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हाइट का होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी कि हाइट यहाँ पे क्या होगा। तो हाइट देखिए, हाइट ये वाला होगा, हाइट यहाँ पे ये वाला हाइट होगा, यानी एम ई यहाँ पे हाइट होगा। क्योंकि अगर जैसे इसको अगर हम ऐसे रोटेट करके देखें तो ये फिगर इस टाइप का होगा, इस तरह का ये फिगर है, सॉरी इस तरह का फिगर है। तो बेसिकली हाइट तो यही ना होगा हमारा, तो वही हाइट यहाँ पे एम ई बन रहा है, यही एम ई बन रहा है हमारा हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ई हाइट हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ हम लोग को डी ई सी निकालना है, डी ई सी निकालना है। तो इसके लिए क्या है,
इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस ये होगा, समझ में आया, ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई सी बाई, और ये बाई हाइट क्या है यहाँ पे डी एन, सॉरी ई सी इंटू डी एन यहाँ पे हाइट है। यहाँ पे हम बी डी को डी बी कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि दोनों लिख सकते हैं, बी डी लिखिए या फिर डी बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी बी लिख देते हैं, क्योंकि शुरू में हम डी बी से डिनोट किए हुए हैं इसको, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे थे कि ए डी बाई डी बी इज टू ए ई बाई ई सी, उसमें लिखे होते डी बी, इसलिए हम यहाँ पे डी बी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ पे हम चारों का एरिया निकाल लिए। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एम ई है, यहाँ भी एम ई है, अब इस दोनों को डिवाइड करना है और इस दोनों को डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई, इस दोनों का एरिया निकालते हैं, एरिया को डिवाइड देते हैं, सॉरी एरिया को डिवाइड देते हैं। तो एरिया इसका क्या है 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई, और इसका एरिया क्या है 1/2 इंटू डी बी इंटू एम ई। तो 1/2 से 1/2, एम ई से एम ई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। ये एक पॉइंट हम लोग को निकल कर आया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको अब इरेज कर देते हैं, फिगर को इरेज, फिगर का कोई काम नहीं है अब यहाँ पे, इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ से देखिए क्या करना है कि अब इसको और इसको डिवाइड देना, तो एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू डी एन, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन, और फिर नीचे में क्या है 1/2 इंटू, सॉरी यहाँ से क्या हो गया ई सी होगा, ई सी, यहाँ पे ई सी होगा, हम सी पी लेकर छोड़ दिए थे, गलती हो गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। तो यहाँ से क्या आया कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एन से डी एन, तो एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। यहाँ पे फिगर का भी हमको फिर से जरूरत पड़ेगा, तो फिगर फिर से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं समझाने के लिए। तो फिगर इस तरह था, ज़्यादा कुछ फिगर में बताना ही है, तो छोटा सा डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे बताना ये था कि जब भी किसी पैरेलल में अगर एरिया बनाना हो, जैसे ये पैरेलल है और इसका एरिया हमको मतलब अगर इसको ए बी सी डी मान ले, तो यहाँ पे जो एरिया ये वाला होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। ये वाला जो एरिया होगा ए सी बी, वो ए बी डी के बराबर होगा। समझ में आया क्या बात? जब भी दो लाइन पैरेलल हो, उसके अंदर का, उसके बीच का अगर एरिया हमसे पूछता है, तो अगर इस तरह का फिगर रहा तो ये इसमें ए सी बी और ए बी डी दोनों का एरिया बराबर होगा। तो यहाँ पे वहाँ पे हम फिगर में क्या बनाए थे, नेमिंग क्या था हमारा, ये ए था, ये बी था और ये सी था, और ये डी था और ये ई था। तो एक क्या होगा डी बी ई और एक डी ई सी। तो डी कहाँ गया
DEC और और एक यहाँ है BDE, यहाँ से ये वाला और ये वाला जो होगा, ये वाला और ये वाला एरिया जो होगा बराबर होगा, यहाँ से ये पता चला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए फिर से, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में तो ये एरिया ऑफ AD ही है और इसमें भी एरिया ऑफ ADE है, और यहाँ पे BDE है और यहाँ पे DEC है, जो कि दोनों बराबर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE, यहाँ पे एरिया ऑफ DEC बराबर है, लिख सकते हैं। तब यहां से क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ADE बाई DEC BDE AD बाई DB के बराबर है, AD बाई DB के बराबर है, और ये किसके बराबर है, AE बाई EC के। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। मतलब ट्रायंगल में हमारा था ना ऐसे वाला ट्रायंगल, ये A था, B था, C था, और इसको हम डिवाइड किए थे DE से। पैरेलल होना चाहिए, कितना भी ऊंचा नीचा उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम बताते कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फिर आगे आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, जय हिंद।